की गई है, जो कि आगामी 5 अक्टूबर को श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10 के गुरुग्राम से प्रारंभ होकर और गुरुग्राम की अधिष्ठात्री देवी माँ शीतला के श्री चरणों में संपन्न होगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन के प्रति जन जागृति है और दूसरा एक युवा संत हिंदू राष्ट्र के आह्वान को लेकर समय समय पर ऐसी यात्राएं निकालते रहते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार, आगामी उनकी यात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से चलकर वृंदावन धाम बांके बिहारी तक पहुंचेगी और हिंदू राष्ट्र के संकल्पों को लेकर और ब्रज संस्कृति को बचाने के संकल्प को लेकर वो यात्रा महाराज जी निकाल रहे हैं। उसी यात्रा के संदर्भ में, उसी यात्रा के समर्थन में ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा अखंड भारत सेवा संघ गुरु को पर्दा गिरे पीछे से आप गुलिया साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सेवा के क्षेत्र में गुरुग्राम में एक अच्छा नाम है गुलिया साहब का। हमारे साथ जन सेवा संस्कृति मंच के अध्यक्ष रणधीर राय जी हैं और भी लोगों ने आना था। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। पूज्य बागेश्वर महाराज जी जो पद यात्रा कर रहे हैं उसके समर्थन में ये यात्रा एक निमंत्रण यात्रा है। खूब संत महापुरुष इसमें पधार रहे हैं। बागेश्वर महाराज जी का खूब आशीर्वाद है और जूम के माध्यम से महाराज जी जुड़ेंगे और खूब बड़े बड़े अयोध्या से, वृंदावन से संतों का आगमन इसमें हो गया। आशीर्वाद से ही यात्रा हो रही है और निमंत्रण यात्रा है। महाराज जी की व्यस्तता है अपनी और प्रयास है कि आए, बाकी महाराज जी की व्यस्तता है, पक्का नहीं। आशीर्वाद उनका पूरा है। जूम के माध्यम से महाराज जी जरूर आशीर्वाद है। शीतला माता मंदिर से जो यात्रा चलेगी वृंदावन तक जाएगी, अनुमान बताओ कि यहाँ से गुड़गांव से कितने आदमी उस यात्रा में? गुरुग्राम से प्रारंभ होगी आगामी 5 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे। प्रेमी जो इस यात्रा में हमारे साथ चलेंगे उन सभी को माता शीतला का प्रसाद जो भी शीतला माता साइन बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा उन सभी यात्रियों को प्रसाद प्राप्त होने वाला है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मैं फिर बता दूं, इस यात्रा के 2 ही मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो सनातन की जन जागृति गुरुग्राम में और दूसरा बागेश्वर धाम की जो आगामी नवंबर में यात्रा है उसका निमंत्रण है ये यात्रा। आसपास ये 10 दिन की पद यात्रा है और वो छतरपुर मंदिर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होके और बांके बिहारी मंदिर पर संपन्न होने वाली। यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। हजारों की संख्या में जो है सनातन प्रेमियों के आने का हम तो सभी को चाह रहे हैं। जितने भी गुरुग्राम में सनातन प्रेमी हैं कि सभी साथ चले। अनुमानित हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु रहने वाले हैं। पदयात्रा का रूट क्या रहेगा आपका? पदयात्रा का रूट श्री कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर कादीपुर चौक 7 का गोल चक्र और उसके बाद चित्रपूर्णी मंदिर से हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 5 और हुड्डा ग्राउंड से शीतला माता। अपने अपने स्तर पर देखिए जिस प्रकार से एक जन जागरण चलता है। हमारी जो है महिला मंडल है वो अपने काम में लगी हुई है। हमने उनको कहा था कि आप सभी भी पहुँचे, परंतु सब निमंत्रण देने में लगे हुए हैं। तो महिलाओं की संख्या बहुत, धर्म को तो बढ़ाने में महिलाओं का ही हाथ है भैया, पुरुष तो पीछे पीछे चलते। माता बहनों की बहुत अच्छी संख्या इस यात्रा में रहने वाली है। अपने आप में स्वतंत्र है। नेपाल जो है चाइना देश के इन्फ्लुएंस में काम करता है, उसी में उसकी राजशाही का खंडन हुआ। पुनः वहाँ पर जो लोक सत्ता आई वो कम्युनिस्ट सत्ता आई, उसमें भी विध्वंस हुए। उसका तात्पर्य भारत जैसे विशाल और बृहद सभी विधाओं को, सभी धर्मों को समाहित किए हुए चलने वाले वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित जो हमारी मातृभूमि भारत देश है, इसमें वस्तुतः सभी भारतीय हिंदू ही हैं और हिंदू होने का अर्थ है कि सबका साथ सबका विकास। उसका नाम अगर हिंदू रख भी दिया जाए तो उससे केवल विघटनकारी शक्तियों को पीड़ा होगी। हिंदू भावनाओं को रखने वाले का सब लोग इसका स्वागत करेंगे और हम भी करते हैं। सर मनीष जी से निमंत्रण है। भारत की बात आती है तो साथ में सनातन अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि सनातन ही वो संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलती है, यानी सबका साथ सबका विकास जो आजकल चल रहा है। यूं कहें
कि यदि भारत को अपनी आत्मा से जीवित रखना है तो सनातन को हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और जीवित रखना होगा, जिसके हेतु हमारी भारत माता के एक सिपाही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये नारा दिया कि हिंदुओं का भारत हो, यानी सनातन भारत हो। सनातन यदि भारत होगा तो उसमें मोर सांप बेबस हो देखे, चूहे की सरदारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है। कमजोर से कमजोर, अशक्त से अशक्त प्राणी अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। ये सनातन का अंश है, वंश है, और यही सनातन की आत्मा है। इस सनातन के आवाहन में हम सब लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है जो आके कहे कि हमारे साथ चलो। हमारा आह्वान भारत की माटी के कण कण से है, कण कण में राम है, कण कण में श्याम है, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि 1, 2, 4, 5 लाख नहीं, जन सैलाब उबड़ेगा और भारत को भारत पुनः बनाएगा, उसकी स्वर्णिम स्थिति को स्थापित करेगा। इसे पाकिस्तान और तालिबान नहीं बनने देगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र हो, और देखिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, या तो वो लोग जो अभी जिनके पूर्वज हिंदू थे या बाकी जो बचे हैं वो सब हिंदू हैं। तो जो हमारा संकल्प है, गौ माता को भारत जिस दिन केंद्र में रखकर कार्य करेगी सरकारें और गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र पारंपरिक रूप से इसे घोषित किया जाए, इस प्रकार के सब संकल्पों को लेकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जिस यात्रा का आह्वान किया है वो निश्चित रूप से 7 नवंबर 16 नवंबर में लाखों की सनातनियों के साथ वो यात्रा निकलने वाली है। और माता निर्माता भावती, जैसे अभी आप लोगों ने किसी ने प्रश्न पूछा था कि मात्र की उपस्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही, जितनी भी भगिनियाँ हैं, साथ में पत्रकार भगिनियाँ, ये भी हमारी सब बहन हैं, मुझे लगता है ये भी इस यात्रा का हिस्सा ही रहेगी। और दूसरा एक और जो बात पूज्य पंडित जी महाराज ने भी कही कि जो माताएं हमारी सब कार्य में लगी हुई हैं और वो उनके पीछे, देखिए शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो जितने भी शिव गण वहाँ आएंगे शक्ति के साथ ही आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये यात्रा उस यात्रा का एक मतलब आमंत्रण है, निमंत्रण है, जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 7 नवंबर से 16 नवंबर को निकालने जा रहे हैं, और हम लोग जन जन तक पहुंचेंगे। और देखिए जागरण भी इसका एक लक्ष्य है, और इसका मुख्य लक्ष्य है भारत हिंदू राष्ट्र हो, और जल्द ही ये संकल्प हमारा पूर्ण होगा। ऐसा पूज्य गुरुवर यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से जल्द ही पूर्ण होगा। गुरु जी